क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश भी है जिसे पूरा का पूरा एक दिन में पैदल घूमा जा सकता है? यूरोप के दिल में बसा लिक्टेनस्टाइन दिखने में जितना छोटा है, उतना ही हैरान कर देने वाला। यहाँ ना अपना एयरपोर्ट है, ना ही अपनी सेना, फिर भी ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्टेनस्टाइन के शॉकिंग फैक्ट्स, इसकी अनोखी लाइफस्टाइल और वो बेस्ट प्लेसेस जहाँ की खूबसूरती आपको स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया दोनों की याद दिला देगी। तो अगर आपको अननोन कंट्रीज, ट्रैवल फैक्ट्स और रेयर डेस्टिनेशंस पसंद हैं, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, लिक्टेनस्टाइन का इतिहास होली रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है, जहां से इसकी शाही पहचान की नींव पड़ी। इस देश का नाम लिक्टेनस्टाइन रॉयल फैमिली के नाम पर रखा गया, जो आज भी यहां की सत्ता में है। 17वीं और 18वीं सदी में इस रॉयल फैमिली ने अलग अलग इलाकों को खरीदकर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। साल 1719 में लिक्टेनस्टाइन को औपचारिक रूप से एक प्रिंसिपैलिटी यानी रियासत का दर्जा मिला और तभी से यह एक अलग पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद लिक्टेनस्टाइन ने खुद को सुरक्षित रखा और अपनी सॉवरेनिटी बचाए रखी। सीमित संसाधनों के बावजूद इस देश ने समझदारी और डिप्लोमेसी से अपना अस्तित्व कायम रखा। नंबर 2, लिक्टेनस्टाइन यूरोप के बिल्कुल हार्ट में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक देश है। यह सेंट्रल यूरोप में बसा हुआ है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसके पास समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है। लिक्टेनस्टाइन के एक तरफ स्विट्जरलैंड और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया है और यही वजह है कि इसकी संस्कृति और लाइफस्टाइल में इन दोनों देशों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यह देश खूबसूरत एल्प्स माउंटेन रेंज का हिस्सा है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे मैदान इसे एक पोस्टकार्ड जैसी शक्ल देते हैं। राइन रिवर इसके पश्चिमी किनारे से बहती है, जो लिक्टेनस्टाइन और स्विट्जरलैंड के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है। छोटे छोटे वैलीज और सीनिक लैंडस्केप्स इस देश को नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। नंबर 3, लिक्टेनस्टाइन का कुल क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल करता है। अगर तुलना करें तो यह भारत के कई बड़े शहरों से भी छोटा है। दिल्ली या मुंबई का सिर्फ एक हिस्सा ही पूरे लिक्टेनस्टाइन के बराबर हो सकता है। यहाँ तक कि कई लोग इसे मोनाको से कंपेयर करते हैं, लेकिन लिक्टेनस्टाइन एरिया में मोनाको से थोड़ा बड़ा है। इस देश की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसे आप एक ही दिन में पैदल घूम सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी इतनी कम है कि हाइकिंग करते हुए पूरा देश कवर करना पॉसिबल है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, जिससे भीड़ भाड़ न के बराबर होती है और हर जगह शांति महसूस होती है। नंबर 4, लिक्टेनस्टाइन दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ कोई परमानेंट आर्मी नहीं है। साल 1868 में इस देश ने अपनी सेना को खत्म कर दिया, क्योंकि इतने छोटे देश के लिए सेना को मेंटेन करना इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं था। इसके बाद लिक्टेनस्टाइन ने न्यूट्रलिटी और डिप्लोमेसी को ही अपनी सुरक्षा नीति बना लिया। डिफेंस के मामले में यह देश काफी हद तक स्विट्जरलैंड पर डिपेंड करता है। दोनों देशों के बीच मजबूत डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, जिससे लिक्टेनस्टाइन को अलग से सेना रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश का अपना कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स ज्यादातर स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद ट्रैवल में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बॉर्डर्स खुले हुए हैं। शेंगन जोन का हिस्सा होने की वजह से लिक्टेनस्टाइन में बॉर्डर फ्री ट्रैवल पॉसिबल है, जो इसे और भी यूनिक बनाता है। नंबर 5, लिक्टेनस्टाइन का पॉलिटिकल सिस्टम एक अनोखा मिक्स है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों साथ साथ चलते हैं। देश का हेड एक प्रिंस होता है, लेकिन साथ ही एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है जो लॉज बनाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिक्टेनस्टाइन के प्रिंस के पास आज भी कई स्पेशल पावर्स हैं,
जैसे पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए लॉज को वीटो करना। बहुत कम देशों में रॉयल्टी को आज भी इतना रियल पावर मिला हुआ है। इसके बावजूद जनता की भूमिका बहुत मजबूत है। यहाँ रेफरेंडम सिस्टम काफी एक्टिव है, जिसके जरिए लोग सीधे लॉज पर वोट कर सकते हैं। इस तरह लिक्टेनस्टाइन में डेमोक्रेसी और रॉयल्टी का एक रेयर बैलेंस देखने को मिलता है, जहां पावर सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहती। नंबर 6, लिक्टेनस्टाइन को दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका बेहद हाई जीडीपी पर कैपिटा। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जिससे प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा हो जाती है। इस देश की वेल्थ का बड़ा हिस्सा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। लंबे समय तक लिक्टेनस्टाइन को एक टैक्स हेवन के रूप में देखा जाता रहा है, जहां इंटरनेशनल कंपनीज और वेल्थी इंडिविजुअल्स अपने एसेट्स मैनेज करते थे। हालांकि अब यहां स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी लॉज लागू हो चुके हैं। इसके अलावा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और स्टेबल पॉलिसीज ने इस देश को इकोनॉमिकली मजबूत बनाए रखा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लो अनएम्प्लॉयमेंट और स्मार्ट इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से लिक्टेनस्टाइन आज भी ग्लोबल लेवल पर एक फाइनेंशियली सिक्योर नेशन माना जाता है। नंबर 7, लिक्टेनस्टाइन की एक सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज मौजूद हैं। इतने छोटे देश में हजारों कंपनियों का रजिस्टर्ड होना इसकी स्मार्ट इकोनॉमिक प्लानिंग को दिखाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के बिजनेस फ्रेंडली लॉज, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेफ्टी, प्राइवेसी और स्टेबिलिटी का भरोसा देते हैं। यहाँ की लीगल सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी हुई है, जिससे ग्लोबल कंपनीज बिना किसी डर के निवेश कर पाती हैं। लिक्टेनस्टाइन में केवल बैंकिंग ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च से जुड़े इनोवेशन हब्स भी हैं। इसी कारण यह देश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बन चुका है। नंबर 8, लिक्टेनस्टाइन की इकोनॉमी का स्विट्जरलैंड के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। इस देश की ऑफिशियल करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और मजबूती देती है। लिक्टेनस्टाइन और स्विट्जरलैंड के बीच एक कस्टम्स यूनियन भी है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार बिना किसी बड़ी रुकावट के होता है। हालांकि लिक्टेनस्टाइन पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, लेकिन कई इकोनॉमिक मामलों में यह स्विट्जरलैंड पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस और म्यूचुअल ट्रस्ट ने दोनों देशों को इकोनॉमिकली एक दूसरे से जोड़कर रखा है। नंबर 9, लिक्टेनस्टाइन की राजधानी वदूज आकार में छोटी होने के बावजूद देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यही इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जहां ज्यादातर सरकारी दफ्तर स्थित हैं। शांत, साफ सुथरी सड़कों और क्लासी माहौल की वजह से यह शहर अलग पहचान रखता है। कल्चरल तौर पर भी वदूज रिच है, जहां आर्ट और हिस्ट्री से जुड़े कई म्यूजियम्स मौजूद हैं। शहर के ऊपर पहाड़ी पर स्थित वदूज कास्टल इसकी सबसे आइकॉनिक पहचान है। 12वीं सदी से जुड़ा यह किला आज प्रिंस का ऑफिशियल रेजिडेंस है, इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से देखने पर यह लिक्टेनस्टाइन की मोनार्की और सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल नजर आता है। नंबर 10, इतने छोटे देश के बावजूद लिक्टेनस्टाइन में घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं। मालबर्न स्की रिजॉर्ट सर्दियों में स्नो स्पोर्ट्स और गर्मियों में हाइकिंग के लिए फेमस है, जबकि बाल्जर्स विलेज अपने पुराने कास्टल्स और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से मेडिवल यूरोप का एहसास कराता है। ट्रीजनबर्ग से एल्प्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट हैं। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी नेचुरल ब्यूटी है। एल्पिन लैंडस्केप्स, स्नोवी पीक्स, ग्रीन वैलीज और राइन नदी के आसपास का शांत माहौल इसे एक फोटोग्राफी पैराडाइज और पीसफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन बना देता है। नंबर 11, लिक्टेनस्टाइन के लोगों की लाइफस्टाइल बाहर से भले ही सिंपल दिखे, लेकिन इसके पीछे एक लग्जरी और कंफर्ट से भरी जिंदगी छुपी हुई है। यहाँ का डेली लाइफ काफी डिसिप्लिन्ड और पीसफुल होता है। लोग समय पर काम करते हैं और परिवार के लिए भी पूरा वक्त निकालते हैं, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस बेहद अच्छा रहता है। इस देश में क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है, जिसकी वजह से लोग खुद को पूरी तरह सेफ महसूस करते हैं। हाई इनकम, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर और क्लीन एनवायरनमेंट मिलकर यहाँ की क्वालिटी ऑफ लिविंग को वर्ल्ड्स बेस्ट स्टैंडर्ड्स में शामिल करते हैं। नंबर 12,
लिक्टेनस्टाइन की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी काफी स्ट्रांग है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और रोजमर्रा की बातचीत में लोकल डायलेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल म्यूजिक, फोक डांसेस और रीजनल कस्टम्स आज भी लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ कई लोकल फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स मनाए जाते हैं जिनमें पूरा कम्युनिटी एक साथ शामिल होता है। छोटे देश होने की वजह से लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और आपसी भरोसा समाज की नींव बनता है। नंबर 13, लिक्टेनस्टाइन में एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों ही हाई स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं। यहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है और स्कूल्स में मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ क्वालिटी लर्निंग पर जोर दिया जाता है। हायर एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड स्टडीज के लिए देश का स्विट्जरलैंड के साथ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है, जिससे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी एडवांस्ड है। मॉडर्न हॉस्पिटल्स, ट्रेन्ड डॉक्टर्स और एफिशिएंट मेडिकल सर्विसेज की वजह से लोगों को टाइमली इलाज मिल पाता है। इन सभी सुविधाओं का नतीजा है यहाँ की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो इस देश की ओवरऑल वेल बीइंग को दर्शाती है। नंबर 14, इतनी खूबसूरती के बावजूद लिक्टेनस्टाइन में टूरिज्म अपेक्षाकृत कम है। इसकी एक बड़ी वजह है लेस मार्केटिंग, क्योंकि यह देश खुद को मास टूरिज्म के तौर पर प्रमोट नहीं करता। इसके अलावा यहाँ का ट्रैवल और स्टे काफी एक्सपेंसिव माना जाता है, जो बजट ट्रैवलर्स को थोड़ा पीछे हटा देता है। यहाँ ज्यादातर वही लोग आते हैं जो लग्जरी, नेचर और शांत माहौल पसंद करते हैं। यही वजह है कि लिक्टेनस्टाइन को एक नीश टूरिज्म डेस्टिनेशन कहा जाता है। कम भीड़ और पीसफुल एनवायरनमेंट इस देश को भीड़ भाड़ से दूर एक परफेक्ट एस्केप बनाते हैं। नंबर 15, लिक्टेनस्टाइन से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को सच में चौंका देते हैं। यहाँ का जेल सिस्टम इतना छोटा है कि कई बार कैदियों को दूसरे देशों की जेलों में रखा जाता है, क्योंकि लोकल जेल की जरूरत ही कम पड़ती है। एक और पॉपुलर बिलीफ है कि लिक्टेनस्टाइन पर जीरो नेशनल डेट है। पूरी तरह जीरो भले न हो, लेकिन कर्ज इतना कम है कि यह मिथ जैसा लगता है। यहाँ की रॉयल फैमिली और आम जनता के बीच काफी क्लोजनेस देखने को मिलती है। प्रिंस कई पब्लिक इवेंट्स में आम लोगों से सीधे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ की वोटिंग कल्चर बहुत स्ट्रांग है, जहाँ लोग लॉज और नेशनल डिसीजंस में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। इतने छोटे देश में डेमोक्रेसी का यह लेवल सच में शॉकिंग है। नंबर 16, अगर साइज की बात करें तो लिक्टेनस्टाइन मोनाको और वेटिकन से बड़ा है, लेकिन फिर भी दुनिया के स्मॉलेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। इकोनॉमी के मामले में मोनाको लग्जरी और टूरिज्म पर डिपेंड करता है। वेटिकन रिलीजियस इन्फ्लुएंस से चलता है, जबकि लिक्टेनस्टाइन की इकोनॉमी फाइनेंस और इंडस्ट्री पर आधारित है। लाइफस्टाइल में भी बड़ा फर्क दिखता है। मोनाको फास्ट पेस्ड और ग्लैमरस है, वेटिकन स्पिरिचुअल है, जबकि लिक्टेनस्टाइन शांत, डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड लाइफ ऑफर करता है। टूरिज्म स्केल भी अलग है। मोनाको और वेटिकन में भारी क्राउड्स होते हैं, वहीं लिक्टेनस्टाइन में लिमिटेड टूरिस्ट्स और पीसफुल ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलता है। नंबर 17, लिक्टेनस्टाइन को दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का एक्सट्रीमली लो क्राइम रेट। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और समाज एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पर चलता है। यहाँ की पुलिस फोर्स छोटी लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ज्यादातर मामलों में पुलिस की मौजूदगी सिंबॉलिक होती है, क्योंकि क्राइम्स रेयरली होते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वैल्यूज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ सोशल हार्मनी बनी रहती है, जो इस देश को रहने और घूमने के लिए बेहद सेफ बनाती है। नंबर 18, लिक्टेनस्टाइन का खाना इसकी सिंपल लेकिन रिच कल्चर को दर्शाता है। यहाँ की ट्रेडिशनल क्विजीन पर एल्पाइन रीजन्स का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। लोकल डिशेस में ज्यादातर चीज, पोटैटोज और मीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो ठंडे मौसम के हिसाब से परफेक्ट माने जाते हैं। यहाँ की चीज एंड मीट कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें स्मोक्ड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स खास जगह रखते हैं। खाने में ज्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन फ्लेवर्स नेचुरल और सैटिस्फाइंग होते हैं। नंबर 19, लिक्टेनस्टाइन दुनिया के एक्सपेंसिव देशों में से एक माना जाता है। यहाँ अकोमोडेशन कॉस्ट काफी ज्यादा है, खासकर होटल्स और रिजॉर्ट्स में। खाने पीने की फूड प्राइसेस भी एवरेज ट्रैवलर के लिए थोड़ी महंगी हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल है,
लेकिन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस स्विट्जरलैंड जैसे ही होते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए सबसे अच्छा टिप यह है कि वे स्विट्जरलैंड में स्टे करके डे ट्रिप के रूप में लिक्टेनस्टाइन विजिट करें। नंबर 20, भारत से लिक्टेनस्टाइन पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है क्योंकि यहां एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। सबसे नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ज़ूरिक, स्विट्जरलैंड और म्यूनिक, जर्मनी में हैं। इंडिया से ज़ूरिक तक फ्लाइट लेकर वहां से ट्रेन या बस के जरिए आसानी से लिक्टेनस्टाइन पहुंचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रेयर कंट्रीज और हिडन ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।